कॉनमैन के पैसों पर मौज उड़ाती रही जैकलीन फर्नांडिस। ईडी ने किया सनसनीखेज खुलासा। कई बार पूछताछ और कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन आए दिन जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर को लेकर खबरें मीडिया में छाई रहती हैं और जैकलीन को लेकर नए नए खुलासे होते रहते हैं। अब एक बार फिर से ईडी के नए खुलासे के बाद कॉनमैन सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस फंसती हुई नजर आ रही हैं। ईडी के नए दावों ने एक्ट्रेस के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दरअसल ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दलील पेश की है कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस जानबूझकर सुकेश चंद्रशेखर के अपराध के आय को स्वीकार कर रही थी और उसके इस्तेमाल में भी वो शामिल थी। अपने जवाब में ईडी ने यह भी कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया और सबूत मिलने तक हमेशा तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती रही। रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने यह भी कहा कि जैकलीन शुरू से अपने आप को निर्दोष और पीड़ित बताते हुए आ रही हैं, लेकिन उन्होंने जांच में कुछ भी ऐसा पेश नहीं किया है कि सुकेश ने उन्हें पीड़ित किया है। ईडी का कहना है कि जैकलीन सुकेश के अपराध को तो जानती ही थी, साथ ही उन्हें ये भी पता था कि लीना मारिया उसकी पत्नी है। इसके बावजूद सुकेश के साथ उन्होंने रिश्ता जारी रखा। यही नहीं, ईडी ने यह भी कहा कि एक्ट्रेस आज तक सच को दबाकर बैठी है। जैकलीन ने सुकेश की गिरफ्तारी के बाद फोन से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने अपने सहयोगियों से भी सबूत नष्ट करने के लिए कहा। इससे ये साफ है कि उन्हें सुकेश के अपराध के बारे में पता था और वो इसका लाभ ले रही थी। इससे जाहिर है कि जैकलीन इस अपराध में शामिल थी। ईडी ने ये तर्क जैकलीन की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया था। जैकलीन ने याचिका में चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट में ईडी ने अपने दावों से एक्ट्रेस की पोल खोल कर रख दी और ईडी के इन खुलासों के बाद अब जैकलीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनके वकील को भी कोर्ट में कुछ भी जवाब देते नहीं बना, जिसके बाद उन्होंने हलफनामे के जवाब में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले रैन बैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के पति पत्नी शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच आगे बढ़ी तो जैकलीन का नाम भी सामने आया, लेकिन जैकलीन की ओर से कहा गया कि वो सुकेश की साजिश की निर्दोष शिकार है। उसकी सहायता करने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। सुकेश और उसके सहयोगियों के इन अपराधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो ईडी के सामने आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।